हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। और आप देखिए कि 31 रुपये 75 पैसे का स्टॉक हो चुका है हमारा। आईडीबीआई बैंक पे हमने काफ़ी पहले वीडियो किया था, वहाँ पर 26-27 रुपये की स्टॉक के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। एक बड़ी खबर आई है स्टॉक को लेकर के, उसकी बड़ी खबर की बात करेंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि जब भी इम्प्लीमेंटेशन में वो होता है उसके बाद स्टॉक में बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। LIC ओन हमारा आईडीबीआई बैंक है। हालांकि ये एक तरह से प्राइवेट बैंक है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे, क्योंकि LIC हमारी गवर्नमेंट ओन्ड है और उसी की वजह से आईडीबीआई बैंक भी एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक की तरह ही इस समय पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही LIC अपना स्टेक सेल करती है आईडीबीआई बैंक में, उसके बाद आईडीबीआई बैंक पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड कर दिया जाएगा और वहां से इस स्टॉक में बहुत अच्छी खासी एक रिकवरी, एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यहाँ पर बाइंग की जा सकती है इस स्टॉक में, कि यहाँ पर अगर आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है इस स्टॉक में। और कितना टारगेट अगर आप करके चल सकते हैं, अगर आप खरीदते हैं इस स्टॉक को तो कितना आप टारगेट करके इस स्टॉक में ले चल सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात आईडीबीआई बैंक की करें तो आप देखिए काफ़ी डिस्ट्रेस्ड बैंक है हमारा। यहाँ पर एनपीए का प्रॉब्लम था और उसके बाद स्टेक सेल करने की जब खबर आई थी तो वहाँ से थोड़ा सा गिरावट में आया था बाजार। बट जब बजट आया, बजट के बाद जो कुछ खबरें आई हैं, चाहे वो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट हो हमारा, चाहे बजट में जो एनपीए को साइन ऑफ करने की, सेल ऑफ करने की बात आई थी, वो खबर हमारी, तो आईडीबीआई बैंक काफ़ी तेजी से वहाँ से रिकवर की है और इस समय पर थोड़ा अपर सर्किट लगाता हुआ अपर मूवमेंट में दिखाई देता है हमारा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी लोन्स जो है हमारे वो सेट ऑफ किए जाते हैं, उसके बाद ही आईडीबीआई बैंक का जो स्टॉक है हमारा वो अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा। बट इसके बावजूद भी कुछ बड़ी खबरें हम उसकी बात करें। अगर आप देखिए इंट्राडे का चार्ट, अगर हम देखें यहाँ पर, तो इंट्राडे का चार्ट ठीक ठाक दिखाई देता है, एक बैलेंस्ड जर्नी रही है आज भी। हालांकि बाजार में एक रिकवरी का मोड जरूर आया है और वहां से लगा था कि आईडीबीआई बैंक ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा, बट स्टिल यहाँ पे एक साइड वेज की मूवमेंट रही है। उसके पीछे का कारण क्या रहा है कि देखिए बाजार में जो रिकवरी हुई है उसके पीछे एक जो बड़े स्टॉक्स रहे हैं हमारे, वो हैं रेलवे से रिलेटेड। जितने भी स्टॉक रहे हैं हमारे रेलवे से रिलेटेड रहे हैं, उनमें काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और जो स्टॉक्स और ज़्यादा बढ़े हैं वो स्टॉक्स रहे हैं हमारे जिनमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक प्राइवेटाइजेशन की खबर सुना दी है, जैसे कि NFL हो गया हमारा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया हमारा, या राष्ट्रीय केमिकल्स हो गया हमारा, तो वहाँ पर तेजी बनती हुई दिखाई दी है हमें। ठीक है, तो उसके अलावा आज बैंकिंग स्टॉक काफ़ी सुस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे आप आईडीबीआई बैंक को देख लीजिए, चाहे बंधन बैंक को देख लीजिए, चाहे पीएनबी को देखेंगे आप, और उसी के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर ने भी काफ़ी सुस्त परफॉर्मेंस आज दिखाई है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिन होता है हमारा कि आज ये सेक्टर परफॉर्म करेगा, आज ये सेक्टर परफॉर्म करेगा, बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करके चलते हो तो आईडीबीआई बैंक में भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। उसके पीछे कई रीजन है। रीजन की बात करें तो सबसे पहले डिलीवरी परसेंटेज को देखिए। यहाँ पर 25 फरवरी को 46% के आसपास की डिलीवरी थी। सभी जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है और जैसे ही ये प्राइवेटाइज होगा उसके बाद इस स्टॉक को पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा, और यही एक बड़ा कारण है कि इसमें बहुत तेजी से खरीदारी हो रही है। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है इस स्टॉक में। 26 फरवरी जब बाजार गिरा था हमारा, तब भी 37% से ज़्यादा की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई थी। ठीक है, 24 फरवरी की बात करें तो 59-60% की डिलीवरी उठाई गई। तो जब आप भी देखेंगे कि बाजार पॉजिटिव में है तो अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जा रही है बहुत अच्छी खासी। 23 फरवरी को देखेंगे तो 44-45% के आसपास की डिलीवरी है। तो डिलीवरी परसेंटेज लगातार एक ग्रोथ में है, एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज में देखने को मिलता है, और यही एक बड़ा कारण बनेगा कि आप देखेंगे आईडीबीआई बैंक तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा हमें आने वाले दिनों में। आज की क्या डिलीवरी हुई है, तो आज भी देखिए बाजार पॉजिटिव है और जो डिलीवरी परसेंटेज है मोर देन 50% की डिलीवरी आज भी इस स्टॉक में हुई है। यही एक डिलीवरी, अगर इतनी डिलीवरी मेंटेन कर सकता है हमारा स्टॉक, तो इसका मतलब है कि इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह बनेगी कि हमारा स्टॉक जल्दी ही अपर साइड में भागता हुआ दिखाई देगा। अभी भी आप देखोगे तो काफ़ी बुलिश जोन में दिखाई देता है हमारा स्टॉक, जो टेक्निकल से हमारे काफ़ी बुलिश दिखाई देते हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि स्टॉक हमारा लगातार एक अप मूव में है। थोड़ी बहुत गिरावट होती है, लेवल टेस्टिंग हुई थी पिछले दिनों, आप देखोगे तो 33 रुपये का एक हाई लगाया था, वहाँ पर लेवल टेस्टिंग हुई थी, वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, मुनाफा वसूली दिखाई दी, और वहाँ से स्टॉक ने बैकवर्ड की जर्नी भी दिखाई थी। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर आईडीबीआई बैंक काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक की तरह परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। अब बात करें कि बाजार क्या कुछ कहता है, उसके बाद चार्ट पर चलेंगे हम एंड देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूज़। तो अब देखिए बाजार में एक रिकवरी का माहौल तो है यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी 50 को आप देखिए 1.5% से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखिए 1% के आसपास की ग्रोथ है।
बैंक निफ्टी तक में भी 1.5% के आसपास का ग्रोथ आज देखने को मिला है। एक बैलेंस्ड ग्रोथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैलेंस्ड ग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे पिछले दिनों भी ग्रोथ आई थी हमारी लास्ट वीक में भी, बट क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी तो एक ही दिन में हमारा जो मार्केट था काफ़ी रिकवरी में गया था। 15,200 का लेवल टच किया था वहाँ निफ्टी ने, बट उसके बाद अगले ही दिन वहाँ पर गिरावट हुई, बहुत भारी भरकम गिरावट हुई थी, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो थे वो डाउनवर्ड रहे थे। 26 फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम FII DII का डेटा देखें तो अब देखेंगे कि यहाँ पर FII ने 26 फरवरी को 8,300 करोड़ के आसपास का माल बाजार में डंप किया था, और ये एक बड़ा कारण बना था जिसकी वजह से बाजार में इतनी ज़्यादा गिरावट का माहौल देखने को मिला था। अब बात करें अगर DIIs की, तो DII ने 26 फरवरी को खरीदारी की थी हालांकि, बट इससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा बिकवाली के माहौल में रहे थे, और वो बड़ा कारण बन रहा था कि जो बाजार था हमारा, जो निफ्टी 50 को आप देखोगे तो 15,450 15,500 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि DII समय पर बिकवाली में थे। इस समय पर अगर आप देखोगे तो FII बिकवाली में है, तो एक जो बैलेंस था मार्केट का वो बिगड़ा हुआ है। वो क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि लास्ट वीक में US ने सीरिया के ऊपर अटैक किया, वो एक बड़ा कारण बना। मार्केट, ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी वॉलेटाइल था हमारा। क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगातार तेजी देखने को मिली थी, और वहीं साथ ही साथ अगर डोमेस्टिक मार्केट FIIs के अच्छे नहीं चलते हैं तो वो भारत के बाजारों पर भी भरोसा नहीं दिखा पाते, और वही एक बड़ा कारण बना कि FIIs ने लगातार खरीदारी नहीं की, खरीदारी पर स्टॉप लगाया, और वहाँ पर बिकवाली आई बाजार में, और उसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई। बट क्योंकि अब बाजार संभल रहा है तो ये एक कारण बनेगा, ये रीजन हमारा बड़ा है। जब बाजार पॉजिटिव है तो वो स्टॉक को भी सपोर्ट करेगा, और स्टॉक हमारा लगातार ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में भी। अब बात करें खबर की, तो अब देखिए वही खबर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 28 फरवरी की खबर है। IDBI बैंक ने ये अनाउंस किया कि दे वुड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस आफ्टर डिक्लेयरिंग Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएगा, Q4 का जब भी रिजल्ट आएगा हमारा, उसके बाद मतलब मार्च खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे हमारे, तो उसके बाद ही ये लोग जो भी अपना एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको सेट ऑफ करेंगे, एंड देन LIC जो है हमारा वो अपना जो स्टेक है वो बेचेगा, और उसके बाद ये स्टॉक हमारा पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड बैंक की तरह परफॉर्म करेगा, और वहाँ से इस स्टॉक के जो अच्छे दिन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब्सक्राइबर यानी इन्वेस्टर्स के भी अच्छे दिन वहीं से ही स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, और जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके अच्छे दिन तभी स्टार्ट होंगे जब IDBI बैंक के अच्छे दिन स्टार्ट होते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में कमी नहीं की, फंडामेंटल्स काफ़ी सुधर गए हैं अभी इस स्टॉक के, और ये जो लॉसेस हैं हमारे ये सेट ऑफ करने के बाद काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा इन्वेस्टर्स के हिस्से में भी आएगा। अब बात करें अगर चार्ट की, तो अब देखिए चार्ट काफ़ी एक ठीक ठाक चार्ट हमें दिखाई देता है। मैकडी को देखोगे तो मैकडी हमारा बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड में बन रही हैं, तो टेक्निकल्स भी हमारे काफ़ी ठीक ठाक है। RSI देखोगे तो 56 का RSI है हमारा, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देती है। स्टॉक का RSI, स्टॉक का मैकडी बहुत अच्छा है इस समय पर, टेक्निकल्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, तो ये अच्छी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन हमारा जो बन रहा है वो 31 रुपये 50 पैसे के आसपास मान सकते हैं आप, और वहाँ से अगर स्टॉक ब्रेक होता है तो 31 रुपये 15 पैसे तक स्टॉक हमारा डाउनवर्ड आ सकता है। तो गिरावट के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि स्टॉक देखिए आप यहाँ से अपर साइड का जर्नी किया, फिर दोबारा से गिरावट में आया क्योंकि बाजार में डाउन मोमेंटम था, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। और एक जो हाई इसने लगाया था पिछले दिनों, यानी जो 33 रुपये 28 पैसे 33 रुपये 30 पैसे का, वही हमारा शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ से स्टॉक हमारा तेजी से 35-36 रुपीज़ तक की जर्नी क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अपर साइड का मैंने आपको टारगेट बता दिया है, लोअर साइड के 2 सपोर्ट जोन बताए हैं मैंने आपको। इस समय पर स्टॉक हमारा थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है, आप देखेंगे तो ये जो हमारा 32 रुपये 50 पैसे का एक लेवल है वहीं पर आकर हॉल्ट लेता है। यहाँ पर भी टच किया इस 32 रुपये 50 पैसे को, आप देखेंगे यहाँ पर भी 32 रुपये 50 पैसे की लाइन टच की है, और यहाँ पर भी 32 रुपये 50 पैसे टच करके डाउनवर्ड आया है। तो 32 रुपये 50 पैसा भी एक हमारा इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है, इसे भी ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं आप इस स्टॉक को। बाइंग नहीं करनी है, बाइंग करते हो तो आप ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बाय करो, वही एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। शॉर्ट टर्म में कुछ खास इस स्टॉक में है नहीं, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करोगे तो अच्छा खासा पैसा भी इस स्टॉक में बना सकते हो, ठीक है। इसी के वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। लास्ट कॉल आपकी हो, नीचे बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना है हमारे साथ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू अगेन।